नमस्कार, जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको लिए लाया हूँ सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस। सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस का मतलब होता है कि खोपड़ी पे मोटे मोटे चकत्ते जैसा रूसी बनना, पपड़ीदार बनना, ये सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस होता है। तो सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस यह एक स्किन से जुड़ी हुई आम समस्या है, यह एक स्किन रोग है और सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस मुख्य रूप से खोपड़ी को प्रभावित करने वाला स्किन रोग है। इसमें पपड़ीदार चकत्ते, लाल त्वचा और रूसी जैसी समस्याएं होती हैं। यह रोग सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस ऑयली स्किन वाले हिस्सों में होने वाला स्किन रोग है, जैसे चेहरे पे और नाक के हिस्सों में, नाक के किनारे, कान पे और पलकों पे और चेस्ट पे और सिर में, खोपड़ी पे ये ज़्यादा होते हैं। और सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस को डैंड्रफ भी कहते हैं, सेरेब्रोइक एक्जिमा भी कहते हैं, सेरेब्रोइक सोराइसिस भी कहते हैं। तो इसका ये अब आपको बताऊं कि सिम्टम्स इसके क्या होते हैं। सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स होते हैं खोपड़ी पर पपड़ीदार चकत्ते बनना, इसके लक्षण हो सकते हैं, सिम्टम्स हो सकते हैं। लाल त्वचा और रूसी जैसे लक्षण बन सकते हैं, ये इसके लक्षण हैं। और खुजली होना, लालिमा होना, सिर के बाल में रूसी होना, भौं, दाढ़ी, मूंछ पर रूसी होना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं और इसके यही सिम्टम्स हैं। मतलब जितनी चीज़ बताया आपको, ये इसके सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस के लक्षण हैं। अब इसके कॉजेज बताऊं, जिसको लक्षण कहते हैं। कॉजेज में होता है, ये फंगस के कारण होता है। फंगस का मतलब हुआ कि त्वचा से निकलने वाले तेल में होता है, जो त्वचा से तेल निकलते हैं उसी से फंगस होता है, उसी के कारण ये सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस होता है। डिप्रेशन के कारण भी सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस होता है। दवाओं के ज़्यादा यूज करने के कारण भी सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस हो सकता है। और जीन में बदलाव के कारण भी सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस हो सकता है। और ठंडे मौसम के कारण भी सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस हो सकता है। सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस यही सारे इसके कारण हैं होने के। और इसके बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं कि सेरेब्रोइक डर्मेटाइटिस कैसे ठीक किया जाता है या इसमें क्या क्या मेडिसिन चलती है। तो सैलिसिलिक एसिड और 2% और कीटोकोनाजोल 2% कॉम्बिनेशन का मेडिकेटेड शैम्पू इसमें यूज किया जाता है। कीटोकोनाजोल और जेप्टो कॉम्बिनेशन का शैम्पू बेस सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जो हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, रोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगाना है। ये डॉक्टर बताएंगे आपको देख के कि कैसे यूज आपको करना है, कितना यूज करना है। और क्लोबिटासाल इसमें क्रीम दी जाती है। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम भी लगाई जाती है। इसमें डेसोनाइट क्रीम कॉम्बिनेशन की क्रीम भी लगाई जाती है। इसमें क्लोट्रिमाजोल और बिक्लोमेथासोन कॉम्बिनेशन का लोशन भी लगाया जाता है। और इसमें प्रोपिजोल क्रीम भी लगाई जाती है। और इसमें सेट्रीमाइड लोशन भी, सॉल्यूशन भी यूज किए जाते हैं। और इसमें कीटोकोनाजोल 200 mg की टैबलेट भी चलाई जाती है। ज़रूरत पड़ने पे इट्राकोनाजोल 200 mg की कैप्सूल भी दिए जाते हैं। टर्बीनाफिन 250 mg, 500 mg की टैबलेट भी दी जा सकती है। तो ये इसके ट्रीटमेंट हुए। इसमें बिटनिसाल भी दिया जा सकता है। मतलब इसमें डॉक्टर देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको क्या दिया जाए। ये मैंने आपको जो ट्रीटमेंट बताया, दवा यही सब दी जाएगी, लेकिन दवा डॉक्टर देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि आपके रोग की स्थिति क्या है, आपके रोग का कंडीशन क्या है, कौन सी दवा दी जाए जल्दी ठीक होने के लिए, ज़्यादा है कि कम है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बिना देखे तो कोई चीज़ बताई नहीं जा सकती कि आपको कैसे कितना यूज करना है। तो डोज आप डॉक्टर को दिखाइए, और डोज ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी रोग के लिए आपको डोज का मेंटेन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। डोज या तो डॉक्टर करेंगे या तो फार्मासिस्ट डोज का मेंटेन करेंगे। तो आप
सारी दवाइयों का कम्बिनेशन तो आप जान लेंगे कि ये चीज़, ये दवाइयाँ इसमें यूज की जाती है, लेकिन आप डोज नहीं से समझ पाएंगे। तो डोज नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आपसे ये कहना चाहूँगा मैं कि आप अपने आप किसी भी दवा को लेने का प्रयास मत करिए, क्योंकि मैं आपको सजग कर रहा हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ना कि आपका मैं इलाज कर रहा हूँ। इलाज मैं तभी करूँगा जब मैं आपको देखूँगा, या आपके पास, आपके घर के पास, आपके शहर में जो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होंगे उनको आप दिखाइए। ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको दिखा के दवा का डोज मेंटेन करिए। सबसे पहला काम महत्वपूर्ण, दवा देखना नहीं है। दवा तो बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ये यूज कर लीजिए, ये यूज कर लीजिए, लेकिन उसका डोज नहीं बता पाते, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो किसी भी दवा का यूज करना बहादुरी नहीं है, उसका डोज मेंटेन करना ही बहादुरी है। इसलिए आप अपने से कोई दवा नहीं लेंगे। कोई भी दवा का डोज मेंटेन करना है तो या तो फार्मासिस्ट बताएगा आपको, या तो फिर डॉक्टर ही बताएंगे। तो आप कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर या फार्मेसी से संपर्क करके तभी आप इन मेडिसिनों को ले सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवा घर। तो दवा से संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कम्बिनेशन के बारे में, किसी भी दवा के बारे में आप, चाहे उसका कंट्राइंडिकेशन हो, चाहे उसका साइड इफेक्ट हो, चाहे उसका ड्रग इंटरेक्शन हो, किसी भी टॉपिक पे आप मेडिसिन संबंधित आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, लेकिन दवा खाने की जानकारी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि डोज आपको देखने के बाद, आपका वेट देखने के बाद, आपको डायग्नोस करने के बाद ही मैं आपका ये निकाल सकता हूँ। तो धन्यवाद। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, इस जानकारी के लिए आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अच्छा खराब जो भी आप समझिए अपने लाइक, वो मुझे लिख के भेजिए। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करिए। धन्यवाद इसके लिए। दवा संबंधित जानकारी कोई भी लेने के लिए आप मेरे चैनल पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। फिर एक बार यही कहूँगा कि शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और सबसे पहली बड़ी बात है कि अगर आप सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।